अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी तजवीद कोर्स की छठवीं क्लास है। और कल की जो हमारी क्लास थी उसमें आप हजरात को टारगेट दिया गया था कि आप हजरात पारे 30 का जो नाज़िरा है उसको मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ग्रुप देख रहा था कि तकरीबन 10 से 12 लोग, जो लेटेस्ट अपडेट है, 10 से 12 लोग अल्हम्दुलिल्लाह पारे 30 का नाजरा मुकम्मल करे हैं। आप तमाम ही हजरात को मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने पारे 30 का नाजरा मुकम्मल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस पढ़ने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमीन। इसकी बरकतें आप लोगों की जिंदगी में अता फरमाए। अब और हम्म। एक अहम चीज जो है, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ये कोर्स खत्म होने तक हमारा मकसद है, हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम 8 से 10 पारे नाज़िरा मुकम्मल करेंगे। तो अब यहाँ से जो है, अभी तो इब्तिदा थी तो आपको मुख्तसर मुख्तसर कुछ कुछ सूरे दिए गए। अब यहाँ से आपका जो नाज़िरे का जो यानी जो हिस्सा है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। 4 सूरे 5 सूरे के बजाय अब आपको पौ पारा, आधा पारा ऐसा नाज़िरा पढ़ने के लिए होगा। वही एक हफ्ते में आपको पढ़ना होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह हम करते हुए पारे मुकम्मल करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी इंशाल्लाह। जैसा कि आपके सामने कल ही अर्ज किया गया था कि आज जो हम कायदा पढ़ने वाले हैं वो है वक्फ करने का कायदा। वक्फ करना यानी कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कैसे रुके, कहाँ रुके, कहाँ नहीं रुके, ये तमाम बहस जो है इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उसको इन शॉर्ट कहते हैं वक्फ का फायदा। कुरान मजीद में कहाँ रुके, कैसे रुके, कब रुके, कब ना रुके, ये तमाम चीजों का जो डिस्कशन होगा वह एक तख्ती के अंदर होगा, वो होगा वक्फ। तो वक्फ के माने है ठहरना, ठहर जाना। तो आज हमारा डिस्कशन होगा कैसे ठहरे कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते। यानी आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, आयत पे रुकेंगे, आयत के बीच में रुकेंगे, आयत की इब्तिदा में रुकेंगे, आयत की इंतहा पे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। तो कैसे रुकेंगे वो डिस्कशन इंशाल्लाह आज हम करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए आप। यानी मखारिज, हरकत, हुर्फ मद्दा के बाद अगर कोई दी इंपॉर्टेंट कायदा बोला जा सकता है तो वो वफ का कायदा है। क्योंकि अभी तक यानी पिछले 5 क्लासेस में हम सिर्फ ये देखे पढ़ना कैसा है, शुरू कैसा करना, पढ़ना कैसा, हरकत कैसा पढ़ना, हुर्फ मद्दा कैसा पढ़ना, हुर्फ लीन कैसा पढ़ना, और जो जो भी देखे आप, तजदीद कैसा पढ़ना, जज्म कैसा पढ़ना, मद कैसा पढ़ना। आज आप पढ़ने वाले हैं रुकना कैसा, स्टॉप कैसा लेना चाहिए, फुल स्टॉप कैसे लगाएं। चलिए, तो इंशाल्लाह आज का फायदा हम पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ इसमें 3 कायदे आते हैं। तो एक एक करके हम पहले वो कायदा देखेंगे, उसके बाद आज की हमारी पूरी क्लास इंशाल्लाह हम नाजिरा प्रैक्टिस पर लगाएंगे। ये एक तख्ती मुकम्मल करके हम फौरी जो है नाजिरा जो हम सूरह नबा पढ़ रहे थे वो सूरह नबा मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत आज हम करेंगे। और फिर आखिरकार ये जो सूरा है यानी सूरा मेमोराइजेशन, कुरान मजीद के सूरे, इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ लेंगे। तो ये देख लीजिए आप, ये था हमारा कल का कायदा, तजदीद और अ, मद। तजदीद एक मरतबा आपको सिर्फ मैं रिवीजन के तौर पे बता दूं कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम पहले पढ़े थे तजदीद। तजदीद जिस हुर्फ पे आए इसको 2 बार पढ़ेंगे, तजदीद वाले हुर्फ को सख्ती से पढ़ेंगे, तजदीद वाले हुर्फ को मुशद्दद कहते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स थे, आप समझ गए। और इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि नून और मीम पर अगर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। होना होगा। यस। और गुन्ना किसे कहते हैं? कुछ देर आवाज नाक को में नाक में आवाज छुपाओ। रोक के रखना, उसको गुन्ना कहते हाँ। हैं। यस। और गुन्ने की मिकदार एक एक अलिफ अलीफ के के बराबर। एक एक अल्हम- इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे हम जो है कायदे जो है यानी पूरे प्रैक्टिस कर लिए थे स्लाइड्स। उसके बाद जो तख्ती स्टार्ट कर रहे थे हम वो था मद, मद का बयान। तो बेसिकली कुरान मजीद में 3 किस्म के मद पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 3 ही होते, 3 से बढ़ के होते। लेकिन जो बजाहिर मद लिखे जाते वो 3 किस्म के लिखे जाते हैं। यानी जिसमें आप बता सकते हैं कि सिंबल होता है एक। और ऐसे कई सारे मद है
जिसमें कोई बाज़ाब्ता अलामत तो नहीं होती, लेकिन वहां पर मद होता, वो और थोड़ा आप इन डिटेल अगर पढ़ेंगे तो जब आपको मालूम होगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए आप कि बेसिकली कुरान मजीद में तीन किस्म के मद होते हैं। एक है मद मुत्तसिल, एक है मद लाजिम, और एक है मद मुनफसिल। ठीक है। तो ये कब कब होता आप देखें, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो, यानी हुरूफ मद्दा और हमजा एक ही कलीमे में आ गए, तो फिर उसके ऊपर जो मद होगा उसे हम बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल। उसके बाद हुरूफ मद्दा के बाद वाले हुर्फ पर अगर जज़म या तजदीद आ जाए, तो फिर वो जो मद बनेगा उसको हम बोलेंगे मद्दे लाजिम। और अगर हुरूफ मद्दा एक कलमे में, हमजा दूसरे कलमे में हो, तो फिर वो जो मद बनेगा उसको हम बोलते हैं मद्दे मुनफसिल। ये तीन किस्म के बेसिकली मद पाए जाते हैं, मुत्तसिल, लाजिम, मुनफसिल। और याद रखने की बात क्या है कि एक अलिफ से जायद खींचने को मद बोलते हैं। ठीक है। तो या तो आप एक से तीन अलिफ तक खींचेंगे, या फिर अगर आप वाकई किरात में पढ़ रहे हैं और बहुत तफसील के साथ पढ़ रहे हैं तो तीन से पांच अलिफ पाँच। खींचेंगे। तो उसके अकसाम भी हम देख लिए थे। ये मद है, तो इन शॉर्ट आपको याद रखने के लिए क्या बताया गया कि जहां कहीं मद आएगा वहां पर आप एक अलिफ से जायद खींच कर पढ़ेंगे। चलिए ये सब हम प्रैक्टिस कर लिए। अब आ जाइए आज के फायदे की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है, पूरी तवज्जो के साथ देखें। सिर्फ तीन फायदे इसमें है, लेकिन बहुत जो है आप तवज्जो के साथ सुनिए। तो फर्स्ट लाइन है कि वक्फ यानी कुरान पढ़ते वक्त कैसे और कहाँ ठहरे। इस कायदे में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुरान पढ़ते पढ़ते कैसे ठहरे। आप जब शुरू हुए कुरान पढ़ना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं तो सेंटेंस खत्म होगा। जहां सेंटेंस खत्म होता वहां पर आप देखते एक निशान बना हुआ रहता, गोल। वो गोल निशान को हम बोलते आयत। आयत का मतलब है कि यहां पर एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, यहां पर आप ठहर जाइए। ठीक है। तो अब ठहर जाइए मतलब कैसा ठहरेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जहां पर आप रुकना चाह रहे हैं वहां पर जबर है, तो जबर है तो जबर पढ़ के तो नहीं ठहर सकते, उसके लिए कायदा होता। वो कायदा जो है इंशाल्लाह हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं वक्फ। हाउ टू डू वक्फ। वक्फ क्या है? तो वक्फ के माने क्या है बोलिए आप? ठहरना। कुरान पढ़ते पढ़ते कैसा ठहरना। ठीक है। तो अब ये तीन लाइन है, देखिए आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीन पॉइंट्स, इतना ही है। ये तीन कायदे बनते हैं वक्फ के अंदर, एक एक करके इंशाल्लाह हम समझेंगे। लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि ये कायदा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जितना आपको बताया जा रहा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, क्यों। इसकी एक छोटी सी मिसाल देके मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक स्टेटमेंट है, अक्सर ये मिसाल दी जाती। एक एक स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ, रुको मत जाओ। क्या बोला मैं? रुको मत जाओ। क्या समझ में आया आपको इससे? आप अपने आम जबान में बता बोलिए, इस जुमले से क्या समझ में आया? जाओ होने तो रुकना कंटिन्यू मत। पढ़ना। हाँ, मतलब ये समझ में आया कि किसी को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, रुको मत जाओ। जाओ। ये बात समझ में आई। अब देखिए आप, यही जुमला है, मैं सिर्फ रुकने की जगह चेंज कर रहा हूं, रुको मत जाओ। अब क्या समझ में आया आप? रुकने के लिए। रुक जाना। यहाँ रुको। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ। जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से। देखिए आप, वर्ड्स तो तीन ही थे, सेम वर्ड्स, रुको, मत, जाओ। जाओ। दोनों स्टेटमेंट्स में वर्ड्स तो सेम ही थे, लेकिन देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। एक में बोल रहे हैं रुक जाओ, एक में बोल रहे हैं चले जाओ। ये ड्रास्टिक चेंज कहाँ क्यों आया? सिर्फ उस वजह से आया कि आप कॉमा कहाँ पर लगाए, आप बोलते वक्त कहाँ रुके, वो मैटर करा, और उसकी वजह से पूरा मतलब बदल गया। तो ये कुरान मजीद में जो है, कहाँ ठहरना कहाँ नहीं ठहरना, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। बात वक्त एक बात चलते हुए आती, आप ऑल ऑफ द सडन बीच में रुक जाते, वो बात अधूरी रह जाती, ना उसका पिछली आयत से कोई मतलब अब ताल्लुक रहता, ना आगे से कोई ताल्लुक रह जाता। तो इसीलिए ये वक्फ का कायदा सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे रुके, कहाँ रुके, कहाँ पर नहीं रुके।
ठीक है। चलिए, तो पहला कायदा है, देखिए आप, पहले कायदे जबर में 5 चीजें हैं: जबर, जेर, जेर पेश, पेश दो जेर, दो दो पेश। जेर दो पेश ठीक है, जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो जेर दो पेश दो पेश। अगर इस पर वफ करना हो तो जज्म देकर सांस तोड़ेंगे। बहुत सिंपल चीज। आप जहां पर भी वफ करना चाह रहे हैं, अगर वहां पर जबर है, यानी जेर है, यानी पेश है, या दो जेर है, या दो पेश, ये 5 चीजों में से कोई भी एक चीज है, तो सिंपली क्या करेंगे, आप वो हटा देंगे, जज्म दे देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहां देखिए आप, फर्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड है सौदिकीना, नून जबर ना। यहां पर आपको ठहर जाना है। उसके बाद देखिए आप, वो जो गोल निशान है, उसको हम बोलते हैं आयत। आयत का मतलब एक सेंटेंस खत्म हुआ, यहां ठहर जाओ। अब सौदिकीना बोल के तो आप नहीं ठहर सकते, तो कायदा क्या है, जबर जेर पेश, दो जेर, दो पेश, पर वफ करना हो तो जज्म देंगे। ये जुमला जो है आप जबान पे अपने चढ़ा लीजिए, जबर जेर पेश, दो जेर, दो पेश, पर वफ करना हो तो जज्म देंगे। देखिए आप, सौदीकीना है, आप वफ करने की सूरत में क्या किए, जबर हटा दिए, जज्म दे दिए, तो वो क्या बन गया, अब सौदीकीन। नून को जो है पिछले वाले हुर्फ से मिला लिए हम, ना पढ़ने के बजाय पिछले वाले हुर्फ से मिला लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नादिमीना, जबर है, कायदा क्या है, जबर जेर पेश, दो जेर, दो पेश, पर वफ करना हो तो जज्म देंगे। तो नादिमीना से क्या बन गया, अब वो नादिमीन। मुस्तकीमा से मुस्तकीम। फी, और सब इसको या को नहीं पढ़ना, नीम से मिला लेना, नहीं नहीं, या को पढ़ नून लेना। से। देखिए अक्सर में यहाँ पर या का रोल क्या है, हुरूफ मद्दा का रोल है। हुरूफ मद्दा अच्छा। में सिर्फ क्या करते हैं आप, खींच कर पढ़ते हैं। ठीक तो है। मीम या नून जेर मीन, या का रोल सिर्फ खींचने का है वहां पर, खींचने का। उतना ही। खुरफे मतलब। यस, इसमें देखिए वर्ड, उसके बाद फी ही। अब वफ करना हो तो कैसा पढ़ेंगे इसको अब, पी- यस, फी। पूरा फी को खींचकर, यानी हुर्फ मद्दा कंप्लीट करके हा की साउंड देंगे, फी। पी- शफतैनी, जेर है, तो जेर पे वफ करना हो तो कायदा क्या है, उस पर रफ़अतैन। जज्म दे देंगे। जज़म शफतैनी के बजाय शफतैन। रफ़अतैन। बिल हक्की, इसके बजाय क्या पढ़ेंगे आप, बिलहक़। यस, हक़। बिल हक, जज्म दे देंगे उसको। नस्तईनु, अब क्या मतलब पढ़ेंगे, जज़म जज़म के साथ मत भी लगा रहे हैं। नस्तईन। मद नहीं लगा रहे ना, न- बिल हक्की पे बता रहे हैं आप। जी। नस्तईन। बिल हक्की पे देखिए आप, तजदीद है वो, नहीं, तजदीद तो, बिलहक़ी पे नहीं, इससे पहले शफ़ताइन में जी मत जी, है ना, या के ऊपर। यस, यहाँ मैं आपको बताया था, देखिए अभी कि 3 के अलावा और भी कुछ मद है होते बल्कि, तो ये वो एक मद है, उसको बोलते हैं मद्दे लीन। लेकिन जी। आमतौर पे इसके ऊपर मद आता नहीं वैसा, ये जी, अंडरस्टूड, समझने के रहता, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के के लिए। लिए बता दिए, यहाँ पर मद लिखा हुआ गलत। नहीं आता कुरान में। गलत। मद हाँ। सिर्फ कुरान में वही आते हैं जो हम पीछे अभी पढ़ के आए, मुत्तसिल, वाजिब, राइट। मुनफसिल, लाजिम। ठीक है, ये स्टूडेंट के समझने के लिए है ये। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए लगा है। राइट। अभी गलत। देखिए आप, नस्तईनु, पेश पे वफ करना हो तो क्या करेंगे आप, नस्तईन नस्तईन। यस, जज्म दे देंगे, नस्तईन। ठीक है, तो आप लोगों को फायदा समझ में आया, क्या फायदा है, जबर, जेर, पेश, एक दो जेर, नस्तईन। दो दो पेश, अगर इन पे वफ करना हो तो क्या करेंगे, जज़म और उस पे देकर सांस जज़म छोड़ेंगे। देकर सांस। जज्म देकर सांस तोड़ें। बहुत सिंपल कायदा है, ये एक कायदे में ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो गए, जितने एराबात आ सकते वो सब आ गए। अब मेरे को ये बताइए आप, इसमें है क्या, आ गया जबर, आ गया जेर, आ गया पेश, आ गया दो जेर, आ गया दो पेश, आ गया।
अब इसमें मिस क्या हुआ? दो जबर, दो जेर, दो जबर, दो दो जबर। जबर। दो जबर। यस, दो जबर को इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि दो जबर का एक अलग फायदा है। दो जबर आने पे जजम नहीं देंगे। यहाँ देखिए आप, यही सेकंड लाइन में फोर्थ वर्ड देखिए, दो शहरिन। जबर। दो जेर है, तो वफ कैसा करेंगे जी, इस पे? रॉ पे जजम लग, जजम दे देंगे। तो कैसा जजम, पढ़ेंगे उसको अब? शहरी, शहरी। शहर, शहर, हाँ, शहर नहीं, शहर मतलब हा रॉ जबर हो गया। शीन हा रॉ जबर, शहर। शहर, शह शहर, शहर यस, एक ही उसमें तीन, शहर एक ही उसमें तीनों आवाज आएंगी। शहर। शहर कौन सा वर्ड? ये शहर सेकेंड लाइन में फोर्थ वर्ड देखिए, शहरिन। वफ करने की सूरत में शहर। शहर इसी तरह लास्ट वर्ड देखिए, वही सेकेंड लाइन का, किस्ती। वफ करने की सूरत में कुस्त इस, इस किस्त। एक ही साथ, कॉफ सीन तो, किस्त। कुस्त। इस, ठीक है। करेक्ट। तो ये एक ब्रॉड फायदा है जिसमें सब चीजें आ गए, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश। ठीक है। अब एक चीज रह गई, वो दो जबर रह गया। मुन साहब जी। ये जो दूसरे वक्फा है मुन साहब, ये लोगों को क्या बोलते हैं? ये तो का वक्फा या लाम का वक्फा या? हाँ हाँ, वो इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ये एक बार पहले कैसा वफ करते हैं सीख लेके, फिर उसकी तरफ हम जाएंगे, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। ओके। ठीक है। करेक्ट। चलिए, तो एक कायदा हमारा हुआ वफ का, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश। उसका वफ करना हो तो जजम देकर जजम सांस देकर तोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे। ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट, दो जबर। दो दो जबर पर वफ करना हो तो एक एक जबर के जबर। साथ अलिफ पढ़ेंगे। ये आप अक्सर देखे होंगे यहाँ पर। देखिए आप जहां कहीं, ये देखिए आप लास्ट लाइन में फोर्थ वर्ड देखिए, जहां कहीं दो जबर रहता साथ में अलिफ रहता। पिछली क्लासेस में भी कोई सवाल किए थे मुझसे, ये अलिफ का क्या रोल है बोले। तो ये अलिफ का रोल अब यूज में आता, अब आपको जो है अलिफ का रोल दिखेगा। तो रोल क्या है? अगर दो जबर पे वफ करना हो आपको, तो सिंपली एक जबर माइनस कर देंगे आप। तो क्या रह गया? अलिफ और जबर रह गया। मतलब दो जबर पे वफ करना हो तो सिर्फ एक जबर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। मतलब फा दो जबर फन के बजाय फा अलिफ जबर फा। फ- समझ में आई बात आप? ये दो जबर के साथ अलिफ वफ करने की सूरत में यूज में आता, वरना आमतौर पे यूज में नहीं आता। वफ करते वक्त इसका यूटिलाइजेशन आता। तो क्या है बोलिए, अब फायदा क्या है दो जबर पे वफ करना हो तो? एक अलिफ। जबर के साथ, एक 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 जगह जबर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। एक जबर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। मतलब वो, इन सिंपल वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, वो दो उर्फ जबर मदा। जाके हुर्फ मद्दा बन जाता। उर्फ मदा। Very good. कंपलसरी अलीफ आता मतलब क्या बोले आप? हर आयत पे कंपलसरी अलीफ आएगा मतलब। दो जबर आया तो ऑलमोस्ट 98% अलिफ आता। बाज वक्त कोई अरबिक कायदे की वजह से नहीं आया तो वो एक्सेप्शनल है, लेकिन 98% जहां कहीं दो जबर आता वहां पर अलिफ भी आता। ठीक है। और मतलब ऐसा, जहां पर एट द एंड ऑफ द वर्ड, जहां पर वफ करने की पॉसिबिलिटी है, बीच में कहीं आ रहा तो वैसा नहीं हो। एंड ऑफ द वर्ड, जैसा अल्फाफन, ये एक वर्ड खत्म हुआ, तो लास्ट ऑफ द अल्फाबेट पे जो है दो जबर आया तो अलिफ बराबर आता। उसके हाँ, बाद का हाँ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इल्मन। वफ कैसा करेंगे इस पे? इल्मा इल्म। इल्मा यस, हुरूफ मद्दा, मीम अलिफ जबर मा, इल्मा। इल्म। इल्म, इल्म। इल्म। माशाल्लाह। इल्म, उसके बाद का बोलिए, इल्म नबियन। नबिया नबिया। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कायदा समझ में आया आप लोगों को? दो जी कायदे जी। हुए हमारे। एक ये कायदा ब्रॉडली पूरे चीजें आ गया उसमें, ये जबर जेर पेश, दो दो, जेर दो पेश, सब आ गया। उस पे वफ करना हो तो सिंपली जबर, जजम दे देंगे। जबर, और दूसरा फायदा था दो जबर। दो जबर पे वफ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ लेंगे। अली पढ़ेंगे। चलिए, अब रह गया एक इमाम एक्स। साहब, एक क्वेश्चन था। जी। फर्स्ट वर्ड, थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड कैसा प्रोनाउंस करेंगे? फर्स्ट लाइन का थर्ड वर्ड,
Like मुस्तक third line का first word. थर्ड, हाँ थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड लहवुन है। तो लाम हा वाव जबर लहव, ल लहव। ये ल थोड़ा सा जो है या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। लहव, खाली ल लाम हा पढ़ के वाव को जो है आप एक खाली साउंड देंगे उसमें, लहव। ल हो। यस, ठीक वा है। का साउंड आता ना मतलब, क्या बोले आप? वा का साउंड आता ना लास्ट। वहां वाव की साउंड आना भी चाहिए क्योंकि वाव है वहां पर, लाम ल हा हो। वाव जबर लहव। ल ला। हो। ल ठीक है, बोला। तो कुरान मजीद में तीन चार जगह पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लइबू वलहू बन के, मतलब खेल कूद, लइबू वलहू। चलिए, तो ये दो कायदे हमारे हो गए। अब एक आखिरी कायदा रह गया, वो है गोलता। बोल। ये मतलब ये गोलता का बिल्कुल सेपरेट कायदा है। इस पे जबर जेर पेश मैटर नहीं करता। गोलता पे जबर हो, जेर हो, दो जबर हो, दो जेर हो, कुछ भी हो, उसका यूनिक कायदा है। जबर जेर पेश देख के उसका फायदा नहीं होता। तो फायदा यह है कि गोलता पर वफ करना हो तो वो हा साकिन, हाय साकिना बन जाती। जैसे यहां देखिए आप, फर्स्ट वर्ड कुव्वतन, ये जो ता देख रहे हैं आप, इस ता को गोलता बोलते हैं। ये ता को, ये जो ता देख रहे हैं आप ब्लू कलर में, ये ता को गोलता बोलते हैं। सिर्फ ऐसा ही ता। आमतौर पे जो हम देखते ता बड़ा लिखा हुआ होता, अलिफ बा ता, वो ता को गोलता नहीं बोलते। दैट इज एन कॉमन नॉर्मल ता। ये ऐसा हा के ऊपर दो नुक्ते आए तो इस किस्म की ता को गोलता बोलते हैं। और इस गोलता का यूनिक फायदा है, अपना अपना फायदा। उस पे जबर दो जबर कुछ भी आ जाओ वो मैटर नहीं करता। डुअल ता पे अगर आपको वफ करना हो तो सिंपली उसको रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? हा से। क्या देखिए आप, गोल ता के बजाय क्या पढ़ेंगे आप? हा सा के। हाँ। अच्छा। कुव्वतन के बजाय वाह। कुव्वाह, वाव हा जबर वाह, हाँ। वाह। हा वाह। साकिन बना वाह। देंगे। हा साकिन बन गया मतलब पिछले वाले हुर्फ से भी मिलाना नहीं पड़ता उसको। वाह। कुव्वतन से कुव्वाह। वाह। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रकबतिन से क्या बनेगा अब? रकबा। यस, रकबह। रकबा। वेरी गुड। जारियतुन से क्या बन जाएगा अब? जारिया। जारिया। जारी यह, या हा जबर जारिया। यह। समझ में आप लोगों को बात? ये बस ये जी तीन कायदे ही है वफ के। पहला, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश। पेश। इस पे वफ करना हो तो जजम दे देंगे। जजम ले लें। दो, या दो जबर पे वफ करना हो तो, अलिफ। एक अलिफ एक जबर। हाँ एक जबर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। अलिफ। वेरी गुड। और गोल ता पे वफ करना हो तो हाँ से बदल। उसको हा साकिन से, हाँ खाली से हा नहीं, सचिन। हा साकिन से बदल दें। हाँ शाकिब को। चलिए, ये तीन फायदे याद रखने के हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पर हमारा वफ का फायदा खत्म हो गया, कैसे वफ करना खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट है कहाँ करना कहाँ नहीं करना, वो तो हम देखेंगे। उससे पहले ये फर्स्ट पार्ट हमारा था कैसे करना। ये क्लियर है आप तमाम हजरात के लिए कि वफ कैसे करना है? जी जी। ठीक है। तीन कायदे थे इसमें, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, दो जबर गोलता। ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये फर्स्ट लाइन मतलब का, सिक्स लाइन में लास्ट वर्ड कैसा पढ़ना होता? कौन सी लाइन सिक्स बोले आप? लाइन में। सिक्स सिक्स। लाइन में यहाँ पे लास्ट। तो सिर्फ चार ही लाइन है, आप तो एक दो चार। नहीं, नीचे की। जी, मैं अभी नीचे आ रहा हूं। अभी यहां पर देखिए आप, ये फर्स्ट लाइन का जो फोर्थ वर्ड है, इसमें देखिए आप, लाम पर क्या है? खड़ा जबर। खड़ा जबर पर कैसा वफ करेंगे आप? जी हाँ वही। इस पे कोई फायदा अप्लाई नहीं होता। लाम खड़ा जबर इज ऑलवेज लाम खड़ा जबर ला, उसको किसी चीज से चेंज नहीं करेंगे। तवल्ला, मिला के पढ़ते वक्त भी तवल्ला, वफ करते वक्त भी तवल्ला, दो जबर ही रहेगा, आई मीन खड़ा जबर ही रहेगा। यही ठीक है। पूछ रहा था। इसके ऑपोजिट में अगर खड़ी जेर हो, जैसा यहां देखिए आप,
यहाँ देखिए आप ये है, ये देखिए आप, ये फोर्थ लाइन में, थर्ड सॉरी थर्ड लाइन में फोर्थ वर्ड देखिए, बिही। खड़ी जेर है, खड़ी जेर पे वफ करना हो तो बिही नहीं पढ़ सकते। क्या होगा यहाँ पर? जज़म दे देंगे, बा हा जेर बी। 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 मतलब मालूम क्या हुआ कि खड़ी जेर उल्टा पेश भी जज़म की कैटेगरी में आते हैं। जब वफ करना होगा तो उस पर भी क्या करेंगे हम? जज़म दे देंगे। इबादिही, उसके बाद का वर्ड। वफ करना हो तो खड़ी जेर हटाएंगे, जज़म दे देंगे। कैसा पढ़ेंगे उसको? इबादी। इबादी। यस, इबादी। बी अमरिही, उसके बजाय बी अमरी। बिअम्रि। अम्री। वेरी गुड। अम्रि। लास्ट वर्ड देखिए आप, रब्बहू, उल्टा पेश है। वफ करना हो तो रब रब्बा। यस, रब्बा। रब्बा। सीधा हा पे क्या करेंगे हम? जज़म दे देंगे। अखलदहू, वफ करने की सूरत में अखलदा। अखलद। वेरी गुड। अखलद। यस, दाल हा जबर दह, अखलदह। अखलद। अखलद। अखलदा। अखलद। माशाल्लाह। उसके बाद एक लास्ट वर्ड पढ़ लीजिए फिर से, मवाजीनुहु। वफ करना हो तो मवाजीनु। मवाजीनु। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मवाजीनु। इतना ही है हमारा वफ का फायदा। ये तमाम हजरात के लिए क्लियर है, या इसमें कोई डाउट्स है तो आप हजरात पूछ सकते हैं अभी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए आप, यहाँ पर सेकेंड लाइन में वनहर, रॉ पे जज़म है। ये तो ऑलरेडी वफ करा हुआ है, इस पे अब कोई कई कायदे की जरूरत नहीं है। वनहर वनहरिज होता, इसको कोई चेंज करना नहीं है, क्योंकि रॉ पे ऑलरेडी जज़म। जज़म है। जज़म। फरगब, जज़म ही है, ऑलरेडी वक्फ है वो। फहदिस, ऑलरेडी वक्फ है। चेंजेस कहां पर आते हैं बोलिए आप? अगर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश ये आए तो चेंजेस आएंगे। चलिए जज़म चलता जज़म है। है तो जज़म ही है वो, फिर चेंजेस की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज, ठीक है, अभी तो हम उसको नहीं देखेंगे। चलिए, एक एक अहम नुक्ता था है यहाँ पर, लेकिन मैं अभी उसको रख दूंगा। इंशाल्लाह हम बाद में फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें अभी बोल दी जाए तो जो है कंफ्यूज हो जाते। तो एक चीज हो गई हमारी, पार्ट वन, वफ कैसे करें। अब पार्ट टू है, वफ कहाँ करे कहाँ नहीं करे। ठीक है, तो इसको हम अरबी में बोलते या उर्दू में बोलते रुमूज़े औकाफ। मुझे औकाफ। यस, रुमूज़े औकाफ। औकाफ। ये जो आप पेपर देख रहे हैं सामने उर्दू लैंग्वेज में स्लाइड, ये पूरे रुमूज़े औकाफ है जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं। ये गोल निशान है, आयत बोलते हैं इसको आप, फिर पांच है, तौ है, मीम है, ये जा है, जीम है। ये पूरे कुरान में अक्सर मकामात पे इस्तेमाल होते हैं, आप कई बार देखे होंगे। तो हम वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह इसको हुआ तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ सेलेक्टेड 6 चीजें पढ़ लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आसानी से याद भी रख ले सकते। वो क्या है बोलेंगे भाई साहब? ये वक्फा का रुमूज औकाफ। रुमू। रुमूज औकाफ, रुमूज औकाफ मतलब कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली इतने हैं, ये जितने आप पेज में ये पेपर में देख रहे हैं आप, इतने सारे हैं ये। कुरान में इतने सारे पूरे इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग आयतों में अलग अलग चीजें आती। अब इसमें से हम अभी एट ए टाइम अगर एट दिस मोमेंट हम पूरे पढ़ने बैठ जाए तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर जो है हमारे जो दीगर अहम चीजें हैं वो रह जाएगी। तो हम ये पूरे पढ़ने के बजाय अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेंगे। तो ये जो आपकी स्लाइड पे अभी आप देख रहे हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। यस, ये जो सबसे पहला वाला है, ये गोल निशान, इसको हम बोलते आयत। ये आयत। यस, ये गोल निशान को हम बोलते आयत। इसके बारे में अभी बताया आपको मैं। ये आयत का मतलब है कि यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर आप वफ करिए, ठहर जाइए, सांस तोड़ दीजिए, यहाँ पर आप रुक जाइए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात हो गई यहाँ पर। फिर अब दूसरी बात शुरू हो रही, तो फिर आप सांस लेके पढ़िए, अर्रहमानिर रहीम। फिर तीसरी बात शुरू हो रही, मालिकी यौमिद्दीन। मतलब जहां एक बात खत्म हो जाती, वहां पर ये आयत आती। ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जहां कहीं ये आयत आए वहां पर ठहर जाना। एक चीज मिला के ही पढ़ सकते, बात जगहों पे जैसा छोटी छोटी आयतें रहती, तो वैसे छोटी छोटी आयतों में आप मिला लेके ही पढ़ ले सकते। लेकिन इन जनरल क्या करते, ये आयत जहां पर भी आती वहां पर ठहर जाना। इसकी इसकी पहचान क्या है आयत की, कि वहां पर ठहर जाना। ओके। इसको आप लोग रनिंग रनिंग नोट्स में लिख लीजिए कि ये एक एक अलामत पे क्या करना है। ये दी इंपॉर्टेंट वंस है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये गोल निशान को कहते हैं आयत, और यहाँ पर ठहरना चाहिए। अब उसके बाद है मीम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मीम। इसको हम बोलते वक्फ वक्त लाजिम। लाजिम, वक्त लाजिम, वक्फ लाजिम। आप वक्त ये लाजिम, वर्ड से ही समझ सकते हैं कि यहां पर वक्फ करना लाजिम। लाजिम है। यहां पर आपको किसी हाल ठहरना है, किसी हाल यहां पर आपको ब्रेक लेना है। जी, ब्रेक लेना है मतलब आपकी सांस यहां पर आप तोड़ के आप रोक जाना है, फिर आगे से जी, पढ़ना। कंटिन्यू नहीं रखना ये। तो ये मीम ऐसे ही मकामात पे आता जहां पर मिला के पढ़ लेने से मतलब चेंज हो जाता। जैसा अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपको आपको एग्जाम्पल दिया गया, रुको मत जाओ, क्या? ये एक मतलब हुआ। रुको मत जाओ, ये एक मतलब हुआ। वर्ड सेम है, लेकिन मायने चेंज हो जा रहे हैं। मतलब सिर्फ आप कहां पर स्टॉप ले रहे हैं उसकी वजह से माना चेंज हो रहा। तो वैसे मकामात पे ये मीम आता। इसका मतलब ये है वक्फ लाजिम, यहां पर लाजिमन आप वक्फ करो। आगे बढ़ने की, यहां से आगे बढ़ने की मतलब मिला के पढ़ने की जरूरत नहीं है, रुक के पढ़ो। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको आप, वक्फ लाजिम। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वक्फ लाजिम जहां जहां मीम आता ना कुरान मजीद में, ये वाला मीम वक्फ लाजिम का, आप गौर करिए। राइट साइड पे जहां पर पेज का वाइट कलर रहता, वहां पर अरबी में लिखा हुआ रहता वक्फ लाजिम बोल के। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस देखिए आप। खाली मीम है बल्कि नहीं, मीम तो है, उसको और हाईलाइट करने के लिए राइट साइड में उसका पूरा वर्ड लिखा हुआ रहता, वक्फ लाजिम बोल के। इतना इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जहां कहीं मीम आए वहां पर आप वक्फ कर। उसके बाद है तो, इसको हम बोलते हैं वक्फ मुतलिक। इसका मतलब भी यही है कि ठहर जाओ, यहां पर वक्फ करो। लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग और जो जरूरी कमांड था, जैसा मीम में था वैसा कमांड नहीं रहेगा इसमें। वक्फ करो। अगर कहीं पर मिला लेके भी पढ़ लेते हैं आप तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसा मीम में था कि नो चांस, वैसा नहीं है इसमें। इसमें ठहर उसूलन तो ठहरना चाहिए, लेकिन अगर मिला लेके भी पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद आता जीम, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रुमूज औकाफ बता रहा हूं आपको मैं। जीम, इसका मतलब है वक्फ जायज। वक्फ जायज। तो द वर्ड इटसेल्फ सेज जायज, मतलब ठहर भी सकते, मिला लेके ही पढ़ ले सकते, कोई उसमें हर्ज नहीं है। अगर आप मिला लेके पढ़ना चाह रहे हैं तो एक ही सांस में आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। नहीं, आप ठहरना चाह रहे हैं तो आप ठहर भी जा सकते हैं। ये चार चीजें क्लियर है आप हजरात के लिए? आयत, मीम, जी, तो, जीम। जी, मीम का मतलब वक्फ लाजिम, वक्फ लाजिम। तो का लाजिम। मतलब पढ़ना वक्फ वक्फ मुतलिक। मुतलक, वक्फ मुतलिक। जीम का मतलब वक्फ जायज, जायज। वक्फ जायज। चलिए, अब माना आ चाहिए। जाइए, अब आ जाइए। वन मोर इम्पोर्टेंट अलामत, वन मोर इम्पोर्टेंट अलामत, ये है मीम आइन। मीम आइन।
इसको हम बोलते मुआनिका। कुरान मजीद में बोलते इसको हम मुआनिका। मोनी। इसका मतलब क्या है? ये देखिए आप, ये जो तीन तीन नुक्ते दिख रहे हैं आपको, ये एक और ये दो, ये तीन तीन नुक्ते जो है थोड़े थोड़े से फासले पे रहते हैं। एक आयत है, आयत के शुरू एक चार पांच वर्ड के बाद, मिसाल दे रहा हूं मैं, चार पांच वर्ड के बाद एक बार ये तीन नुक्ते आ जाते हैं। उसके थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर ये तीन नुक्ते आते हैं। ठीक है, तो ये तीन तीन नुक्ते जो आते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? मुआनिका। इसका मतलब ये है कि एक जगह पे आप वक्फ करना और एक जगह पर आप मिला के पढ़ना। अगर आप पहले मुआनिका पे यानी पहले नुक्तों पे आप रुक गए तो दूसरे नुक्तों पे आप मिला लेके पढ़ना। अगर पहले पे मिला लेके पढ़े तो दूसरे पे आप वक्फ करना। ठीक है, तो उसको कैसा बोलेंगे आप? कुरान मजीद में तीन तीन नुक्ते दो जगह पर होते हैं। एक जगह ठहरेंगे और एक जगह मिलाकर पढ़े। और इसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी है कि जहां जहां कुरान में ये मुआनिका आता, वहां वहां लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप देखेंगे जो वाइट प्लेन प्लेस रहती है सफे के आखिर में, वहां पर लिखा हुआ रहता मुआनिका, वो भी नंबर के साथ। कुरान मजीद में टोटल 17 जगह पे आता है ये मुआनिका, 17 मुआनिका है। सबसे पहला तो हमारा सूरह बकरा की पहली आयत में है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ला रैबा के बाद तीन नुक्ते रहते, फीही के बाद तीन नुक्ते रहते। तो हम क्या करें? ला रैब फीह पहले नुक्ते पे मिला के पढ़ लिए, दूसरे पे आके वफ कर लिए। ये समझ में आया आपको मुआनिका का क्या फायदा है? एक जगह ठहरेंगे, एक जगह मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, और कुरान मजीद में कितने मकामात पर है ये, कितने कितने बार आया है ये? 17 प्लेसेस। 17। यस। एक और एक मशहूर एग्जाम्पल इसका, हम जो सूरह कद्र पढ़ते देखिए आप, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, उसमें भी देखते हैं आप आखिरी की आयतों में जो है ये मुआनिका आता, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र। ये इसके पास है डिस्टर्बेंस। चलिए, तो ये मुआनिका होगा। अब सबसे लास्ट है सीन या सक्ता। ये देखिए आप, सीन या सक्ता मतलब या तो सीन आता है या सक्ता आता। तो सक्ता किसको बोलते हैं? देखिए आप, हमारे पास ये उर्दू जबान में ये लफ्ज कॉमन है। सक्ता मतलब एकदम एक सेकंड के लिए रुक जाना, सांस रुक जाती। देखिए आप, सक्ता सक्ता पड़ा मतलब आप कोई शॉकिंग चीज देखे, एकदम सांस रुक गई आपकी, उस कैफियत को बोलते हैं सक्ता। तो ये अक्सर कुरान मजीद के आयतों के बीच में आता है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ये। तो इसमें बहुत कम में भी चार बड़े मशहूर मकामात है, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे हम कौन से मकामात है अल्लाह चाहा तो लेकिन मतलब क्या है इसका? सकता आया तो आप रुक जाना, सांस भी नहीं तोड़ना, रुक जाना सिर्फ। कंपलसरी है क्या वैसे? क्या बोले आप? कंपलसरी है सर, सकता है तो एकदम। यस, ये चार मकामात पर करना कंपलसरी है, चार मकामात पर। तो और कितनी देर? वो एक सेकंड, एक लम्हे के लिए ऐसा पढ़ते, आप पढ़ते पढ़ते एक सेकंड रुक के अच्छा, कल। सकता बोल के लिखा है। सकता बोल के लिखा हुआ रहता, अक्सर सकता ही बोल के लिखा हुआ रहता, सीन बोल के नहीं, सकता ही लिखा हुआ रहता। कल बल रोना। देखिए आप, बल बोल के मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, सांस भी नहीं तोड़ा मैं वहां पर। कल बल रोना। तो ये जो रुका मैं, इसको हम बोलते सकता, रुकना लेकिन सांस नहीं तोड़ना। ठीक है, वैसे तो कुरान में बहुत कम है ये, और वो बहुत कम में भी सिर्फ चार प्लेसेस है जहां पर करना जरूरी है, उसके अलावा जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो ये हुआ हमारा रुमूज़े औकाफ, कहाँ ठहरना और कहाँ पर नहीं ठहरना। ये क्लियर है आप हजरात के लिए? आयत और मीम दो ही तरफ सांस रोक तो तोड़ना है ना? आयत पे भी है, मीम पे भी है, तौ पे भी है, जीम पापा पे भी भी है। तोड़ना है। जी, तौ पे भी ठहरना ही है। लेकिन इसमें दी इंपॉर्टेंट कौन से है, मतलब कैसा भी रुकना, वो मीम है। मीम वक्फ लाजिम, कैसा भी वक्फ लाजिम। करना हो।
आयत जी तो हाँ। आपको बोले एक बात खत्म हो गई, बेहतर यह है कि रुक ही जाना वहां पर मिलाने के बजाय। नहीं भाई, बहुत छोटी छोटी आयतें हैं तो इट्स अप टू यू कि आप मिला लेके पढ़ ले सकते हो, ऐसा। जीम तो आप देख लिए, वक्फ जायज, मिला के ही पढ़ सकते हैं, ठहर के ही पढ़ सकते हैं। मुआने का एक तरफ, एक नुक्तों पे रुकना, एक एक नुक्तों मिनट पे दूसरे मिला लेके मिला पढ़ना। कर। सकता क्या है, सिर्फ एक अलिफ के लिए, एक लम्हे के लिए जो है रुक जाना बस, रुक जाए। उसके बाद कंटिन्यू पढ़ना। कंटिन्यू। तो ये कायदा समझ में आया आप लोगों को, वक्फ का कायदा। जी हाँ। इसमें दो पार्ट्स है। पहला पार्ट कैसा रुकना, चलता है। दूसरा पार्ट कहाँ रुकना। कहाँ? ठीक है, चलिए। तो अब हम जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब सब फायदा। इसमें कोई सवालात हो आपको तो आप पूछ लीजिए, तो कि हम जो है इसको यहीं पर क्लियर कर लें। तो अब हम जो है, हाँ, एक क्वेश्चन था इमाम साहब, लाम रहेगा तो क्या करना? या ये सवाल अच्छा है। लाम, लाम अलिफ आता है अक्सर में, लाम अलिफ। लाम अलिफ मतलब ला, ये भी बहुत मोस्ट कॉमन यूज्ड है ला भी। तो ला का मतलब होता है अरबी जबान में नो, नो का मतलब नहीं रुको। तो ला जहां कहीं आएगा वहां पर क्या करेंगे आप, मिला के पढ़े। मिला। ला जहां लाम पर भी आया वहां पर आप मिला के पढ़ेंगे। ये आप लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा है आप लोगों को सूरा, मुझे डिस्प्ले करा अभी नहीं। नहीं दिख रहा है। ठीक है, यही से। अभी दिख रहा है आप लोगों को सूरा ये। लोड हो रहा है। हाँ भी देखो। हाँ, जी हाँ। ये देखिए आप, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप, ये जो ला है, ऐसा आता ला, इसका मतलब है नो, मतलब यहां पर मत रुको। लेकिन ये कब वैलिड है, जब ये ला ऐसा आयत के बीच में आ जाए तो। अगर ठीक है, अगर आयत के ऊपर आए तो फिर वो ला उतना जो है वो नहीं रहेगा वजनदार। अगर आयत के बीच में आ जाए, यहां पर कहीं पर भी अगर, ये जैसा फॉर एग्जांपल ये दो दो वर्ड्स के बीच में ला आ गया, तो यहां पर आप नहीं रुकना, कंटिन्यू मिला के पढ़ना। ऐसा जैसा यहां पर देखिए आप आयत के ऊपर है, तो इट्स नॉट दैट मच कंपलसरी, यहाँ मिला लेके भी पढ़ सकते हैं आप, रुक के भी पढ़ सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलिए। तो अब हम जो है ये सूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद तो दूसरा सूरा भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आज। एक और क्वेश्चन था इमाम साहब। जब हुर्फे लीन जो वाव और या से पहले जो जबर रहता है उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, तो और कोई हुरूफ है क्या जिसको शॉर्ट करके या झटका देके पढ़ते हो? हम्म, देखिए, ये जो दो अलग चीजें हैं, ये जल्दी पढ़ना अलग चीज है, झटका देना अलग चीज है। जल्दी पढ़ने का तो हम हुर्फे लीन को ही पढ़े, कि हुर्फे लीन में जो है नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे, वो हुर्फे लीन ही है। हुर्फे मद्दा को तो खींच कर पढ़ते हैं आप, उसके अलावा ऐसा कोई फायदा नहीं बनता। सिर्फ वाव या ये दोनों को ही मिला, दोनों से रिलेटेड ही ये फायदे बनते हैं, हुर्फे लीन हुर्फे मद्दा वगैरह। इससे हटके कोई और ऐसे फायदे नहीं है, जितना हम पढ़े वही है। उसके बाद अब नॉर्मल वर्ड्स है, डायरेक्ट बाता जबर बद काता जिर कित, वो तो उसमें तो आप पढ़ लिए ना, कि खलखला करेंगे या नहीं करेंगे, उतना ही देखना है आपको सिर्फ उसमें। जी। एक रही बात झटके की, झटके के बारे में मैं बताया था, आप में से कोई बता सकते हैं कि झटका कहाँ पर दिया जाता है। जज़म में से। अलीफ पे हमजा है। अलीफ से। अलिफ में नहीं, हमजा पे। खाली हमजा हमजा, साकिन पे। हमजा साकिन पे, हमजा यस। साकिन। हमजा साकिन पे झटका दिया जाता है। कुरान मजीद में सिर्फ एक ही मकाम, एक मकाम मतलब एक ही कायदा जहां पर झटका दिया जाता, वो है हमजा हमजा साकिना। हमजा साकिन। साकिन। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होगा, उसके अलावा किसी जगह पे झटका देकर नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ी। ठीक है, चलिए। जज़ाकल्लाह। चलिए अब ये तिलावत शुरू करेंगे हम, मैं पढ़ाता हूँ, आप हजरात इसको जो है रिपीट करिए। इसमें जहां कहीं आपको डाउट आए, अब आप पूछें। अब आपका ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 60% ऑफ फायदा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 60%। तो अब आपके लिए, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हरकत कहाँ है, हुरूफ मद्दा कहाँ है,
मद कहाँ है, खलखला कहाँ है। और आज तो आप वक्फ कायदे भी पढ़ लिए, वक्फ कैसा करना है, जज़म का देना है, एक जबर के साथ अलिफ कहाँ पढ़ना है, गोलता को हा साकिन का, वो सब आप देख के पढ़ेंगे। ठीक है, वो ऑब्जर्व करके आप पढ़ते वक्त आज से 2 हफ्ते पहले पढ़ने में और अब के पढ़ने में आपके डिफरेंस होना चाहिए। पहले आप बस ऐसा पढ़ते थे, बस झट 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 झट। अब वैसा नहीं पढ़ेंगे आप, अब आप गौर करके पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं कायदों को आइडेंटिफाई कर सकूं। यस, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। तब जाके आपके जहन में तजवीद बैठेगी। वरना इट्स लाइक सुना सुनी, आज क्लास की हद तक अच्छा दिखेगा, उसके बाद फिर बैक टू दी नॉर्मल रूटीन हो जाते हैं, वैसा नहीं होना। आप कोशिश करना आइडेंटिफाई करने की। अरे यहाँ पर ये फायदा हो रहा, अरे यहाँ पर मद हो रहा, यहाँ पर गुन्ना हो रहा, मीम पे तजदीद है गुन्ना होता, नून पे तजदीद है गुन्ना होता। अपने आप में जो है आप इसको रिवाइज करते रहना। चलिए, मेरे साथ मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग रिपीट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم 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 الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. यहां से पढ़ना है हमको। देखिए आप, ये जो फर्स्ट लाइन की आखिरी आयत है, ये देखिए आप, ये जो आइन दिख रहा है आपको आयत पर, ये आइन का मतलब है कि यहाँ पर एक रुकू मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, 7 मंजिल है, 542 ऐसा कुछ है, वो 500 प्लस रुकुआत है। एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन जो है उसके भी कुछ वजूहात है, क्यों, ताकि हमारे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए ये वजूहात, ठीक, इसलिए जो है ये बनाए गए हैं। ये आइन क्या है बोलिए आप? रुकू। मतलब यहाँ पर एक रुको। एक टॉपिक मुकम्मल हुई, जो ऊपर से पूरा सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक चलते हुए आ रहा था, वो एक टॉपिक मुकम्मल हुई यहाँ पर। अब यहाँ से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो। ठीक है। إن للمتقين مفازا. إن 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 للمتقين للمتقين مفازا. مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق حدائق وأعنابا. وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب كواعب أترابا. أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا وكأسا دهاقا. دهاقا. ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, अभी मैं बताया आपको हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो वक्कासन नहीं हो सकता ये। काफ हमजा जबर का। وكأسا वक्कसन दिहाqa. وكأسا دهاقا. دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا لا يسمعون فيها يسمعون لغوا ولا لغوا ولا كذابا. كذابا. बोलिए आप मेरे को, जाल का मखरज क्या है बताइए। كذابا. जबान की नोक जबान की नोक बाहर। जबान की नोक थोड़ी सी बाहर। बाहर है। बाहर. किज़ाबा. كذابا. जज़ाअन من ربك عطاء حسابا. جزاء جزاء جزاء
من ربك ربك عطاء عطاء حسابا. حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب رب السماوات السماوات والأرض والأرض وما بينهما الرحمن لا بينهما لا يملكون منه يملكون منه خطابا. خطابا. माशाल्लाह माशाल्लाह गुड। देखिए कि किसी के पास से صوتي जो है, مسافرة. ये किसी के पास से जो है फिर बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है, तो गुजारिश करूंगा कि आप हजरात ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर आपको कोई बैकग्राउंड डिस्टरबेंस ना हो। चलिए। यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। यौम يوم يوم يقوم يقوم الروح الروح والملائكة والملائكة صفا. صفا. ये दे, ये देखिए आप, फा दो जबर फन है, लेकिन वफ करने की सूरत में क्या हुआ, एक जबर के एक साथ एक जबर। जबर के صفا. साथ अन. अलिफ पड़े। अब यहां देखिए आप, उसके बाद देखिए लाम पे तजदीद है। अब ये तजदीद सिर्फ उसी वक्त पढ़ी जाएगी जब आप इसको कंटिन्यू मिला के रखते हैं। आप कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे, सफल. वफ करके आगे से पढ़ रहे, तो तजदीद का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ आप ला यतकल्लमून पढ़ेंगे। मिला के पढ़ने की सूरत में सफल, फा को जो है लाम से मिला, मिलाएंगे। नाम से मिला. ठीक फल है, या लाम लाम से मिलाएंगे, सफल्ला ऐसा पढ़ेंगे उसको। यतकल क्या बोले आप? यहाँ पर ये देखिए आप, ये एक अच्छी चीज आ गई यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पर तौ भी है, कौफ भी है, ला भी है, तीन चीजें आ गया। देखिए दो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, ला एक अलग चीज है, तो एक अलग चीज है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम, जो सबसे ऊपर वाली चीज है उसको प्रेफरेंस देते हैं। सबसे ऊपर क्या है, ला ला। है, मतलब मिला के पढ़ना। तो कैसा पढ़ेंगे इसको आप, यहाँ नहीं रुकेंगे, मिला के पढ़ेंगे। यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला। يتكلمون إلا पढ़िए। يوم يقوم الروح يقوم الملائكة والملائكة صفا صفا لا لا يتكلمون إلا يتكلمون من إلا أذن. सिर्फ इल्ला मतलब इल्ला वहाँ तक पर है। ताव भी है ना, ठहर सकते हैं ना? तो सबसे नीचे है, तो हम या प्रेफरेंस ठहर किसको सकते देंगे, हैं। सबसे ऊपर वाली चीज को प्रेफरेंस देंगे। अच्छा। ऐसा। तो अब ये एक अहम और एक अहम चीज। अब देखिए, अब मैं इल्ला पे रुक गया, जबकि रुकने का था नहीं वहां पर, लेकिन सांस नहीं बनी, रुक गया मैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये है, मतलब यहाँ पर मुझे करना ये है कि अब मैं इल्ला के आगे से पढ़ने के बजाय थोड़ा और पीछे से लेके आऊं। ये उसूलन तरीका है لا कि يتكلم आप जहां पर या भी रुक रही उसके आगे से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे। पीछे से कभी कभार एक्सेप्शन ये रहता कि वो लोग जो अरबी जुबान जानते हैं, उनको जब अरबी मालूम है तो वो लोग देखते कि भाई मैं जहां रुका वहां पर मतलब भी खत्म हो गया, तो वो मतलब के बिना पर वो लोग कभी कभार आगे से भी पढ़ लेते। लेकिन हमको जो है अभी अरबी जबान हम सीखे नहीं, तो हम क्या करना, जहां जहां कहीं आयत के बीच में रुके हम आगे से पढ़ने के बजाय थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे। तो अब इल्ला पे रुके, अब उसके पीछे क्या है, अब ला यतकल्लमून, अब वहां से पढ़ेंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। لا لا يتكلمون يتكلمون إلا إلا من أذن أذن له له الرحمن الرحمن وقال وقال صوابا. صوابا. वेरी गुड। ज़ालिकल यौमुल हक़,
ज़ालिकल यौमुल हक़। ये जीमा देखिए आप, यहाँ पर क्या आया? जीम आया। जी। जीम का क्या मतलब, क्या नाम है? जायज जायज। जायज जायज। वक्फ वक्फ जायज। जायज मतलब वक्फ जायज। ठहर भी सकते हैं आप, मिला के ही नहीं पढ़ भी सकते ठहर हैं। मिला के। जायज तो अब हम क्या करेंगे, ठहर जाएंगे यहाँ पर, आगे से पढ़ लेंगे। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। फलन فمن فمن شاء اتخذ اتخذ إلى إلى ربه ربه مآبا. مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا إنا أنذرناكم أنذرناكم عذابا عذابا قريبا. قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. पढ़िए। يوم يوم ينظر المرء ينظر ما المرء قدمت يداه يداه ويقول ويقول الكافر. الكافر. अब या यहाँ, लई नहीं नहीं, अब देखिए हम यहाँ पर भी क्या करें, काफिर पे रुक गए। क्यों रुके? कि भाई हमारी सांस जबान उतनी नहीं जा सांस रही थी। तो हम सांस तोड़ के आगे से पढ़ने के बजाय क्या करना, वफ करके रुक जाना। फिर आप थोड़ा पीछे से पलटा के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, वयकूल काफिर पे रुके। अब एक वर्ड अरे पीछे मम्मा से है। आएंगे, एक वर्ड हाँ पीछे वयकूल से क्या? आएंगे अब हम। एक सेकेंड, एक वर्ड पीछे से आएंगे अब हम। ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول ويقول الكافر الكافر يا يا ليتني كنت ليتني كنت ترابا. ترابا. صدق الله العظيم. صدق الله الله العظيم. العظيم. चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह عظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को आज की क्लास समझ में आई? आज हम क्या पढ़े हैं? जी आज हाँ। हम पढ़े हैं वफ का वक्फ कायदा। वक्फ के का वक्फ का कायदा कायदा। कुरान वक्फ का मजीद, कायदा। यस, कहाँ ठहरना, कैसा ठहरना। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कायदा था। इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है, अभी इस बात पे डिस्कशन हो रहा कि नेक्स्ट हमारा जो हफ्ता आएगा उसमें ऑलमोस्ट हमारा एक महीना मुकम्मल होगा। ये हमारे 6 क्लासेस हुए, राइट? ये हमारा थर्ड वीक था यस ये। तो यस। नेक्स्ट वीक हमारे इंशाल्लाह एक महीना मुकम्मल होगा। तो जैसा आप हजरात के सामने ये बात रखी गई थी कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ हम जो है एक ऑफलाइन क्लास रखेंगे। तो अभी मुल साहब से इस बात में डिस्कशन करना है कि अगर मुमकिन होगा तो हमारी नेक्स्ट सैटरडे की क्लास हम इंशाल्लाह उसको मगरिब से इशा तक ऑफलाइन रखेंगे, ताकि हम 1 to 1 सामने बैठकर जो है कुरान मजीद पढ़ सके, या फिर जो कवायद वगैरह है उसको एक बार इन डिटेल डिस्कस कर सके, जहां तक भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। इंशाल्लाह उस बात में आपको जो है अपडेट किया जाएगा कि इंशाल्लाह। सैटरडे सैटरडे होगी या कब होगी ले क्लास। लेके अब कहाँ दो, जी, कहाँ पे रहेंगे मतलब? ये बागराम में रहेगी। ओके। शाही मस्जिद बागराम में ही इंशाल्लाह। रहेगी जी क्लास। अच्छा अच्छा, नाम पर यहाँ पर इसमें देखिए, अब दो अहम बातें आप लोगों को जो टेक अवे है आप लोग के लिए, वो ये है कि ये जो हम कायदे पढ़े इसको आप रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि अब एक जी हफ्ते के बाद हमारी मुलाकात है। एक मर्तबा दिन में आप ये जो पीपीटी है इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, एक जी से दो बार खाली आप रीड भी करें तो आपको जो है ये पूरे कायदे रिवाइज हो जाते हैं। मखारिज, हरकत, हुर्फ मद्दा, हुर्फ लीन, एक एक बार आप खाली रीड भी कर लिए तो काफी। और अहम दूसरी चीज क्या है? नाजरा। प्रैक्टिस ये 3 हफ्तों में हम एक पारा करे थे। अब आपका जो टारगेट है वो ये है कि अब यहां से एक हफ्ते में आपको एक पारा करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बहुत आसान है। अब आप कौन सा पारा पढ़ेंगे? 30वां पारा पढ़ लिया आप। अब आप पढ़ेंगे 29वां पारा, 29th पारा। 29th में है तबारक 5 + 5 11, 11 सूरह है सिर्फ।
तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर ग्रुप पे मैं अभी क्लास के बाद डाल दूंगा कि कल कितने पढ़ना है, परसों कितने पढ़ना है, तरसों 4 दिन 5 दिन में एक पारा। आप आपको महसूस भी नहीं होता, आपका एक पारा नाजरा हो जाता। इतनी खाली एक इंशाल्लाह। बार खाली आप लेके बैठे तो वो दो दो सफे का एक सूरा। अब पारे 30 में एक एक सफे का था, पारे 29 में दो दो सफे का सूरा है। देखे देखे आपका जो है टारगेट मुकम्मल हो जाता। तो इंशाल्लाह बिफोर इंशाल्लाह। फ्राइडे इंशाल्लाह आपका 29वां पारा भी मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका इंशाल्लाह। टारगेट है, एक चीज। दूसरा टारगेट, कितने सूरे हम प्रैक्टिस करे थे? सूरे फातिहा, सूरे इखलास, फलक, आज नास। फलक अब नास। अब यहां से मैं आपको और 3 सूरों के रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। सूरे लहब, सूरे दो, बल्कि दो ही दूंगा। सूरे लहब और सूरत नस्र, सूरह काफिरून। तब्बत यदा इराजा। ये 2 सूरों की मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। इस रिकॉर्डिंग को आप अपने डेली कम से कम 5 से 6 मरतबा सुनना आप अपने ऊपर जरूरी कर लीजिए। सिर्फ सुनिए, सुनिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार सुनिए, प्रैक्टिस करिए, दूसरी बार सुनिए, प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 5 टाइम्स। आपके हिसाब से फजर के बाद पढ़ते फजर के बाद पढ़िए, आप मगरिब के बाद पढ़िए, सोने से पहले पढ़िए, लेकिन बैठकर बैक टू बैक 5 टाइम्स सुनना, रिपीट करना, सुनना, रिपीट करना, सुनना, रिपीट करना 5 टाइम्स। सूरह लहब 5 टाइम्स, सूरह नस्र 5 टाइम्स। सिर्फ 4 दिन ये अमल को आप दोहराना। मंडे संडे भी करना, मंडे भी करना, ट्यूसडे भी करना, वेंसडे भी करना, थर्सडे भी करना। आप सिर्फ ये 5 दिन ये 2 सूरों को रिपीट करिए। उसके बाद आप देखिए इंशाल्लाह जब आप नमाज में पढ़ेंगे तो आप बगैर गलती के बेहतरीन अंदाज में तिलावत कर सकते, सिर्फ 5 बार। ठीक है। तो ये आपके टेक अवे पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, पीपीटी जो है आप पढ़ लेना एक बार। जब भी मौका मिला आपको, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, एक बार जहां तक सबक हमारा हुआ वहां तक पीपीटी पढ़ लेना। दूसरा, नाज़िरे का टारगेट जितना भी आपको दिया जा रहा पर डे वो आप मुकम्मल करना। और तीसरी अहम बात क्या बोला मैं, सूरा, जो सूर्य आपको सूरह। भेजा जाएंगे उसको आप दिन में कितने बार? पांच एटलीस्ट बार मिनिमम 5 टाइम्स। अब आप देखिए फाइव 5 बार के बाद आपके पढ़ाई में मेरी पढ़ाई में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा तो फिर आप और एक दो बार सुन लीजिए, और कुछ आप अपने हिसाब से जो है उसको सुन के जो है प्रैक्टिस करिए। मिनिमम जो है आप 5 टाइम्स उसको सुनेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कुछ अहम बातें आपसे अर्ज करनी थी। इंशाल्लाह जी, कोई सवाल हो तो आप लोग जो है उसको पूछ ले सर, सकते हैं। ये आयत में ये जो सूरा भी पढ़ा है, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं आप? हाँ, ये बीच में आ, वक्का सन है, तो इसमें खींचना नहीं, बस हल्का पढ़ना। सीन को बोल रहे हैं आप? जी, सीन को। असल में ये एक कायदा है, उसका नाम है इख्फा। हम उसको शायद मैं समझता हूँ हमारी जो है 12th या 13th क्लास में पढ़ेंगे। तो हम उसको खींच रहे नहीं, उसको एक कायदा है बाज़ाब्ता, इख्फा नाम है उसका, वो इख्फा कर रहे हैं वहां पर। ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे वहां पहुंचेंगे, तनवीन के कायदे बोल के है वो, तनवीन के कायदे। तो जब हम तनवीन के कायदों में पहुंचेंगे तो उसको इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो आखिर वहां पर क्या हो रहा वहां पर। ठीक है। अभी के लिए याद रख लीजिए, आप उसको बोलते हैं इख्फा। वन मोर वाह। डाउट, ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो लोग का कैसे रहेगा? देखेंगे इंशाल्लाह उसका कैसा हो सकता है। अब क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में हम नया सबक नहीं पढ़ने वाले। ऑफलाइन क्लास में सिर्फ जो पढ़ लिए हैं उसको हम एक मर्तबा फिजिकली फिर से रिवाइज करने वाले हैं। सबक तो फिर ऑनलाइन क्लास में ही होगा हमारा। ये नो न्यू सबक इन ऑफलाइन क्लास, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे। अब जैसा आप यहाँ पर देखिए, आप हम पूरे ऑनलाइन सुना रहे हैं, तो अब जब एक बार ऑफलाइन जब सुनने का एक अलग ही जो है उसकी एक कैफियत रहती, सुनने में क्लैरिटी रहती, कौन क्या पढ़ रहे हैं आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं जब समझाऊंगा तो आप फेस टू फेस जब सुनेंगे तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ जो जो हो गया उसका रिवीजन होगा ऑफलाइन क्लास में। नो न्यू टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। ठीक है। मुल्क चलिए। साहब एक डाउट था। जज़ाकल्लाह। जी मुल्क साहब एक डाउट था। जी ये जी। खुदा खुदा व आ व आना बा, ये बा और वाव को मिलाना नहीं रहता मुल्क साहब।
कहाँ पर बोल रहे हैं आप? फदाइक व अनबा। ये फर्स्ट लाइन में ही है। हदाइका व अनाबा हदाइका। जी। हाँ, इसमें किसको बोल रहे हैं आप? ये ये बा को वाव से मिलाना नहीं रहता हमेशा। ये दो आयतों के बीच में बोल रहे हैं आप। जी हाँ। जी। ये देखिए आप, अगर आप मिला के पढ़ रहे रुक हैं तो गए। मिलाएंगे, व अच्छा। अनाबा व कवाइबा। अगर मिला के पढ़ रहे हैं तो वाव, बा को वाव से मिलाएंगे। अगर आप नहीं मिला रहे, जैसे आपको बताया मैं नहीं मिला रहे, रुक गए आप, तो रुकने की सूरत में फिर वाव इज डिफरेंट, बा इज डिफरेंट, व कवाइबा अलग पड़ेगा उसको। तो ये जो तजदीद है, मिलाना है, वो सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप कंटिन्यू पढ़ते हुए जा रहे हैं। पढ़ते जाए। जैसे हदाइक व अअनाबा व कवाइब अतराबा। दो आयतों को कंटिन्यू पढ़े तो आप मिला के पढ़ते, नहीं मिला। रुक के अलग अलग पढ़े तो व अअनाबा, रुक गए, फिर आगे से व कवाइबा, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बहुत पर हम इंपॉर्टेंट अपनी क्लास थी मेरे साथ। क्लास को जो है यहाँ पर कब अख्ताम खत्म करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को, ऑनलाइन आने को, कुरान मजीद सीखने सिखाने को कबूल फरमाए। ये कुरान मजीद आमीन सीखने सिखाने में अल्लाह हमारे लिए इखलास अता फरमाए। आखिरत के आमीन लिए, आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नजात का जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमीन दुनिया और आखिरत में हमारा शुमार कुरान वालों में फरमाए, और कुरान की आमीन कदर करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। हमें और आमीन हमारी नस्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की मोहब्बत और जुस्तजू नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु आमीन। अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीक। अस्सलामु अलैकुम व अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सर। बरकातहू। बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह खैर। या